फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें हमारी फर्स्ट इकाई जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, हमारी जो फर्स्ट इकाई है उसके अंतर्गत हम जो है पाठ्यक्रम के निर्माण तथा पाठ्यक्रम के सिद्धांतों के बारे में जानकारी या फिर अध्ययन करेंगे। देखिए, जो पाठ्यक्रम होता है वह पाठ्यक्रम एक प्रत्येक कक्ष में एक कुछ लक्ष्य तथा कुछ उद्देश्यों को निर्धारित करता है। अब देखिए, जो पाठ्यक्रम होता है वह एक शिक्षक तथा छात्र दोनों के ही मार्गदर्शन का कार्य करता है, क्योंकि पाठ्यक्रम की सहायता से शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि उसे उस कक्ष के अंतर्गत जो है विद्यार्थियों को किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति करवानी है तथा उसके लिए कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक इसी प्रकार से छात्रों को भी यह ज्ञात हो जाता है पाठ्यक्रम देख करके कि उन्हें इस कक्ष के अंतर्गत किन किन उद्देश्यों की और किन किन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। अब बात करते हैं हम पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम के सिद्धांतों को जानने से पूर्व हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि पाठ्यक्रम किसे कहा गया है, पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार से हुआ या फिर पाठ्यक्रम की उत्पत्ति कैसे हुई, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार से हुआ। अब देखिए, जो पाठ्यक्रम होता है वह पाठ्यक्रम जो शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है। अब जो करिकुलम शब्द है, हमारा जो करिकुलम शब्द है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। अब देखिए, जो हमारा करिकुलम शब्द है वह लैटिन भाषा के क्यूरर शब्द से उत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान। जिस प्रकार से एक बालक जब दौड़ के मैदान में अपनी दौड़ पूरी कर लेता है तो वह उस दौड़ है उसमें आसानी से सफलता प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से जब एक पाठ्यक्रम में उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है तथा छात्र उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है तो वह उस कक्ष में आसानी से जो है सफलता प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो पाठ्यक्रम है उसकी तुलना हमारे दौड़ के मैदान से की गई है। ठीक है। अब देखिए, ये तो बात हुई हमारे पाठ्यक्रम के निर्माण की। अब बात करते हैं हम कि पाठ्यक्रम के जब हम निर्माण करते हैं तो पाठ्यक्रम के निर्माण के समय कुछ सिद्धांत जो होते हैं उसमें उन सिद्धांतों का उस पाठ्यक्रम में समावेशन किया जाता है। अब जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों को क्यों समावेशित किया जाता है तथा उनके पीछे क्या उद्देश्य होता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अब देखिए, जो पाठ्यक्रम होता है, जब हम एक पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उस पाठ्यक्रम में हमें ये कुछ बातें होती है, उनका ध्यान रखना होता है कि पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की आयु के अनुसार हो, उनकी कक्षा वर्ग के अनुसार हो, उनकी मानसिकता के अनुसार हो तथा वह उसे पढ़ने में अपनी रुचि दिखा सके तथा उनको प्रेरणा देने वाला हो। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के सिद्धांतों की। पाठ्यक्रम के सिद्धांत। अब देखिए, पाठ्यक्रम के सिद्धांत में हमारा सबसे पहले सिद्धांत आता है, वह है रुचि का सिद्धांत। अब देखिए, जब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के सिद्धांतों की तो उसमें सबसे पहला हमारा जो सिद्धांत आता है वह है रुचि का
सिद्धांत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणित विषयों को पढ़ने में विद्यार्थी जो होते हैं वह ज्यादातर अपनी अरुचि प्रदर्शित करते हैं। तो जो भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए या फिर जो भी उस पाठ्यक्रम में जो भी उद्देश्य जो है निर्धारित किए जाए वह इस प्रकार के होने चाहिए कि जिस उसमें जो है विद्यार्थी अपनी रुचि दिखा सके तथा उसे पूर्ण रुचि के साथ में पढ़ सके। इसीलिए जो भी पाठ्यक्रम हमारा जो भी पाठ्यक्रम या उस पाठ्यक्रम में जो भी विषय वस्तु को समाहित किया जाए वह विद्यार्थियों की रुचि को ध्यान में रख करके समाहित की जानी चाहिए। फिर हमारा दूसरा सिद्धांत आता है इसी में क्रिया का सिद्धांत। अब देखिए हम बात करते हैं क्रिया के सिद्धांत की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विद्यार्थी जो है वह करके सीखने पर अधिक बल देते हैं। तो देखिए जब विद्यार्थी किसी भी कार्य को स्वयं करता है तो वह उस कार्य को जल्दी सीख जाता है। तो जो भी हमारे पाठ्यक्रम में जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो उसमें क्रिया के सिद्धांत पर बल दिया जाना चाहिए। अब देखिए जो गणित विषय है उसमें विद्यार्थी स्वयं जब तक किसी भी कार्य को या किसी भी सवाल को नहीं करेगा तब तक वह स्वयं उसे सीख नहीं सकता है। इसीलिए जरूरी है कि कोई भी पाठ्यक्रम जब भी बनाया जाए तो उस पाठ्यक्रम में क्रिया के सिद्धांत पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी अधिक से अधिक सीख सके तथा स्वयं करके उसे अधिक जल्दी से सीख सके। फिर हमारा तीसरा जो सिद्धांत आता है वह है प्रेरणा का सिद्धांत। अब बात आती है प्रेरणा के सिद्धांत। तो देखिए जो भी पाठ्यक्रम निर्माण किया जाए वह प्रेरणादायक होना चाहिए, अर्थात विद्यार्थियों को उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए पूर्ण रूप से प्रेरित की जाने वाला होना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसमें अपनी रुचि दिखा सके तथा पूर्ण रूप से उसका अध्ययन कर सके। फिर हमारा फोर्थ जो सिद्धांत आता है वह सिद्धांत आता है जीवन से संबंधता का सिद्धांत। अब देखिए पाठ्यक्रम का हमारा चौथा जो सिद्धांत है वह आता है जीवन से संबंधता का सिद्धांत। अब पाठ्यक्रम की जब हम बात करते हैं तो गणित विषय का पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि वह विद्यार्थी के दैनिक जीवन या फिर उसके व्यवहारगत जीवन से संबंधित होना चाहिए ताकि विद्यार्थी अधिक से अधिक उस चीजों के बारे में समझ सके तथा उसे अपने जीवन में उतार सके, जिससे कि उसे और अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके तथा उन उद्देश्यों की वह प्राप्ति कर सके। फिर हमारा अगला जो पॉइंट आता है या फिर अगला सिद्धांत जो आता है वह हमारे लचीलेपन का सिद्धांत। अब देखिए लचीलेपन के सिद्धांत से यहाँ पर यह तात्पर्य है कि जो पाठ्यक्रम बनाया गया है वह लचीला या फिर लचीलेपन में होना चाहिए, अर्थात समय और परिस्थिति के अनुसार बदलाव लिए होना चाहिए। यानी एक समान रूप से चलने वाला पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से हमें जब हमारी समय परिस्थिति में बदलाव आए तो वह पाठ्यक्रम उन विद्यार्थियों के लिए और अधिक सक्षम बनाया जा सके तथा जो हम कह सकते हैं कि जब तक जो हमारा पाठ्यक्रम जब तक लचीलापन नहीं लिए हुए होगा तब तक जो है उसमें विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और फिर हमारा छठा पॉइंट आता है, छठा सिद्धांत हमारा आता है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत। अब देखिए उपयोगिता के सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें ये हमें प्राप्त होता है कि आपने देखा होगा कि जो हमारा गणित विषय है वह हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी होता है। चाहे हम कोई भी वस्तु खरीदें या फिर पैसों की गणना करें या फिर कोई भी कार्य करें तो उसमें हमें जो गणित विषय है उसकी बहुत ही आवश्यकता होती है। तो पाठ्यक्रम का जब हम पाठ्यक्रम के सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत उपयोगिता के सिद्धांत का होना बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ में देखिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जो हमने जो है हमारे 6 सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त की है तथा अन्य जो सिद्धांत है उनके बारे में जो है हम कल पढ़ेंगे। तो हमारा पहला जो सिद्धांत था वह था रुचि का सिद्धांत, दूसरा था क्रिया का सिद्धांत, तीसरा था प्रेरणा का सिद्धांत, चौथा हमारा है जीवन से संबंधता का सिद्धांत और पांचवा हमारा आता है लचीलेपन का सिद्धांत और छठा हमारा आता है उपयोगिता का सिद्धांत। तो बाकी के जो हमारे सिद्धांत है
उनके बारे में जो है हम कल कक्षा कक्ष के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो आपका आज का गृह कार्य है, गृह कार्य पाठ्यक्रम की गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता को समझाइए। अब देखिए, आपका आज का गृह कार्य है कि गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता को समझाइए। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोविड जो हमारे अभी वर्तमान समय में हमारे यहाँ जो हमारे समाज में जो है कोरोना जैसी महामारी फैली हुई, तो कृपया करके आप लोग अपने घरों में बने रहें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पे मास्क लगाएं। धन्यवाद।